बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। आज हम सबको बड़ी तवक्को थी कि आज पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर देगा, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बाकी है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन बाकी है और 24 मई आखिरी डेट है पाकिस्तान के पास कि जब तक पाकिस्तान ने अपने T20 स्क्वाड का ऐलान करना है। 15 रुकनी T20 स्क्वाड होगा जो कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा। 3 ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि उनका खर्च आपने खुद बर्दाश्त करना है। 3 से 4 आप ट्रैवलिंग रिजर्व्स रख सकते हैं। नॉर्मली टीमें कोई 2 रख रही हैं, कोई 1 रख रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स जो है वो साथ लेके जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आज रात हो गई है, टीम लीड से बर्मिंघम पहुंच गई है, जहां एजबस्टन में उसको कल 9:30 बजे सुबह प्रैक्टिस भी करनी है और सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन भाई, पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब इसकी अंदरूनी वजह सामने आ रही है कि पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान ना होने की वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि 2-3 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर अभी तक पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। वो तीनों वजूहात आपको बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि भारत की कोचिंग भारत के लिए मसला बनी हुई है, BCCI के लिए मसला बनी हुई है। 2 बड़े नाम इंटरनेशनल कोचिंग के, रिकी पॉन्टिंग और एंडी फ्लावर, दोनों ने भारत की कोचिंग एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया है उन्होंने, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, अनफॉर्चुनेटली पहला T20 मैच तो बारिश की नज़र हो गया और मैच स्टार्ट होने से पहले ही इतनी फुर्तियां कि उन्होंने मैच का टाइम स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बता दिया कि जी मैच नहीं होगा, मैच को अबंडन कर दिया गया। और वजह ये बताई गई कि जो वेदर फोरकास्ट था वो आगे भी क्लियर नहीं हो रहा था और जितनी बारिश हो चुकी थी उसके बाद ग्राउंड को सुखाना ही बहुत मुश्किल था। वैसे मैंने देखा कि एक आध बंदा ही पानी को जो है वो मशीन में डाल के तो बाहर लेके जाता था। हमने तो सुना कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट और हाई टेक किस्म का निज़ाम है, उनकी ड्रेनेज सिस्टम बड़ा शानदार है और फलाना। वो हमने कल देखा, विजुअल में आ रहा था कि एक बंदा जो है वो मशीन को चलाता है, उसमें पानी भरता है और फिर वो जो पानी वाला होल है वहाँ तक लाकर फेंक देता है। तो इतना बड़ा स्टेडियम, 1-2 लोग उसकी हिफाजत में लगे हुए थे, बारिश से बचाने में लगे हुए थे। तो मैच तो भाई फिर आपको पता है कि मैच तो फिर वॉश आउट होना ही था। बहरहाल पहला मैच वॉश आउट हो गया, पाकिस्तान की टीम बर्मिंघम पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों क्रिकेट फैंस जानना चाह रहे हैं कि जनाब, पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ। हालांकि बहुत वाजे है कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या हो सकता है। यानी 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंफर्म है। 2 प्लेयर्स आपके ऐसे हैं कि जो आपके 15 रुकनी स्क्वाड का पहले भी हिस्सा नहीं थे, 3 नहीं थे। एक हसन अली भी आप बैकअप के तौर पे लाए थे, उसको आपने वैसे फारिग कर दिया। आपने कहा जाओ भाई ऐश करो, जाके अपना काउंटी क्रिकेट खेलो और तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे बाय द वे मैं हैरान होता हूँ कि उसको बुलाया, आयरलैंड में खिलाया, तो अगर उसको नहीं लेके जाना था T20 वर्ल्ड कप में तो फिर उसको इंग्लैंड वापस लाने की क्या ज़रूरत थी। उसको वहीं से कहते कि भाई आप जाएं, आप जाकर वो अपना खेलें, काउंटी क्रिकेट खेलें। उसको टीम के साथ उसने इंग्लैंड ट्रैवल किया, एक दिन यहाँ पे रहा और उसके बाद अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हमारी टीम मैनेजमेंट को ख्याल आया कि जनाब अब इसको बाय बाय टाटा कर देना है। तो अब मसला क्या है सर? एक मसला नहीं है, एक से ज़्यादा मसाइल हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो तो इस वक्त हमारे जो हेड कोच हैं उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं देखा मौजूदा
जो 15 रुकनी टीम है उसका एक भी मैच वो देख नहीं पाए। उम्मीद थी कि वो 19 को उन्होंने ज्वाइन किया था तो 22 को वो एक मैच देख पाएंगे। कम से कम प्लेयर्स की फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंस, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें वो चेक कर सकेंगे और उसके हिसाब से अपनी राय दे सकेंगे। अब वो बड़ा झटका हमें लगा है, ऑब्वियसली मैंने कल भी इसके ऊपर बात की कि ये हमारे लिए बड़ा झटका है, तो वो झटका अब हमें लग चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो चाह रहे हैं कि जी मेरा भी इसमें इनपुट हो, तो वो बड़ी बारीक बीनी से इस सारे मामले का मुआयना फरमा रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि भाई टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या 5 फास्ट बॉलर्स लेकर के जाना दानिशमंदी है या 5 की जगह 4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, एक फास्ट बॉलर आपका रिजर्व में होना चाहिए या फिर आपके रिजर्व में भी एक स्पिनर होना चाहिए। सलमान अली आगा को रिजर्व में जाना चाहिए या फिर उनकी जगह आपको एक विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पे एक ऑप्शन सामने रखनी चाहिए। देखिए कुछ खबरें कुछ जराए दावा कर रहे हैं खबरों के हवाले से कि खबरें ये आ रही हैं कि इस बात पे खासी बहसो तकरार हो रही है कि उसामा मीर को स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, जबकि उसने पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की हैं, उनको नहीं स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, जबकि शादाब खान को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया जो विकेट्स में बहुत पीछे हैं और उनको लेके जाया जा रहा है। अबरार अहमद की बॉलिंग अच्छी है, जबरदस्त है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है पीएसएल में, बट नॉट लाइक उसामा मीर। तो उसामा मीर को बस एक ही सीरीज में ट्राई करके उसके बाद उनके नाम के ऊपर क्रॉस फेर दिया गया, तो क्या उसामा मीर यहां नहीं आ सकते? जब आपका आर्क राइवल भारत 4 स्पिनर्स के साथ वर्ल्ड कप में जा रहा है तो आपके पास भी तो 4 स्पिनर्स की ऑप्शन होनी चाहिए। तो ये बात की जा रही है कि जी उसामा मीर जो है वो उनको कंसीडर किया जा सकता है पाकिस्तान की टीम के स्क्वाड के लिए। अब वो 15 रुकनी में आते हैं या वो जो है वो 18 रुकनी में आते हैं, यानी 3 जो ट्रैवलिंग रिजर्व हैं उनमें हसन अली की जगह उनको शामिल किया जाता है, ये अब कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। क्या चल रहा है इस वक्त टीम मैनेजमेंट के दिमाग में, बाबर क्या सोच रहे हैं? अब तो एक सोचने वालों में एक और सोच का इजाफा हो चुका है, गैरी कर्स्टन का। बहरहाल उनकी सोच मुझे लगता है काम आई है, जिसकी वजह से हसन अली को कम से कम भेज दिया गया है और अब वो चाह रहे हैं कि कोई स्पिनर बीच में आ जाए। आमिर जमाल के हवाले से बात की जा रही है कि जी उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि क्यों ना उनको शामिल कर लिया जाए। लेकिन जो सलमान अली आगा है उनके हवाले से भी बातचीत चल रही है कि अगर उनको आपने ड्रॉप करना है तो उनकी जगह फिर आप मोहम्मद हारिस को लेके आइए जो कि एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन है। आपके पास ठीक है रिजवान मौजूद है, आपके पास जो है वो आजम खान मौजूद हैं, उस्मान भी मौजूद हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास अगर टॉप के ऊपर आपके पास मौजूद हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उस हवाले से भी सोचा जा सकता है। बाकी आपको पता है कि पाकिस्तान के कई प्लेयर्स ने तो जो है वो लंकन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने का फैसला किया हुआ है, तो वहाँ भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो क्योंकि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद ये होनी है लंकन प्रीमियर लीग, तो मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तानी जो है वो टीम को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक तब्दीली भी हो सकती है, 2 तब्दीलियां भी हो सकती हैं, 3 तब्दीलियां भी हो सकती हैं। हु नोज के मतलब बीच में कोई आपके जो प्लेयर्स हैं उन्हीं में से किसी को खुदाफिज कह के उसकी जगह, यानी 15 रुकनी स्क्वाड के जो कंटेंडर हैं उनमें से भी किसी की तब्दीली कर दी जाए, ये भी पॉसिबल है। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जी। अब कंफर्म हो गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया है कि जनाब जुमे के रोज़ अब स्क्वाड का ऐलान होगा और शायद प्रैक्टिस सेशन के बाद, यानी जो मॉर्निंग में 9:30 बजे वहाँ के टाइम के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन है, हमारे वो आफ्टरनून में होगा, 4 घंटे 4.5 घंटे का आपको पता डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, तो हमारे आफ्टरनून में होगा जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर देगा। दुनिया की टीमें अपना अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि जहाँ पे वो कहते हैं ना बहुत सारे लोग हो ना, वो कहते हैं ना कि 2 हेड्स
आर बेटर देन वन एंड मैनी हेड्स आर वर्स देन नन। ये एक इंग्लिश की ज़र्बुल मिसल है कि दो दिमाग एक दिमाग से बेहतर है और बहुत से दिमाग बहुत बुरे होते हैं, कि जब बहुत से दिमाग सोचने वाले होते हैं ना तो फिर वो गड़बड़ करते हैं और बहुत बुरा बनता है। और कुछ इसी किस्म का मामला बना हुआ है। एक सिंपल से मसले को आप इतना मुश्किल और पेचीदा बना देते हैं कि लोग हमें बार बार कहते हैं कि हर बार आप स्क्वाड के ऊपर भाई कोई और भी बात कर लें। तो बात क्या करें जब आपको आपकी जो मैनेजमेंट है, पीसीबी है, वो आपको लटका के रखे हुए हैं कि यार ये कहीं सुख का सांस ना ले लें, ना देखने वाले ना बोलने वाले। बहरहाल उधर भारत को अपना मसला पड़ा हुआ है जी। उनका जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड तो उन्होंने बड़ा अरसा पहले अनाउंस कर दिया था, उनको कोच नहीं मिल रहा और कोच के लिए बड़े नाम आ रहे हैं। वैसे तो गौतम गंभीर का भी नाम लिया जा रहा है, उनको बहुत क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि जी वो आ जाएं। आपको पता है वो केकेआर के कोच हैं और केकेआर इस वक्त फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब जो दूसरा बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है जो जो सामने आया वो एंडी फ्लावर का नाम है। एंडी फ्लावर ने इनकार कर दिया है, बीसीसीआई को बता दिया, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन टीम कोचिंग। उससे पहले रिकी पॉन्टिंग, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान, वो भी आईपीएल में कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब दोनों का मामला सिर्फ यही है कि उन्होंने कहा भाई हमें आईपीएल की कोचिंग ही काफ़ी है, हमें यहाँ से इतना पैसा इतना माल मिल जाता है कि अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन टीम की कोचिंग करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है सब कॉन्टिनेंट की हम ये दोनों टीमें जो है ना, इसमें कभी खुशी कभी गम वाला सीन चलता है। तो सुबह कोई हीरो होता है, शाम के वक्त वो ज़ीरो बन जाता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, टेंशन बहुत है। यही कुछ उन्होंने भी कहा है, रिकी पॉन्टिंग ने, उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, क्रिकेट बहुत अच्छा है, कल्चर बहुत अच्छा है इंडियन में क्रिकेट का, मेरी फैमिली भी पसंद करती है, बट वो कहते हैं कि मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब जो है वो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैंने उनको इनकार कर दिया है। इसी तरह एंडी फ्लावर जो है उन्होंने भी कह दिया है कि जी वो, आपको पता है उनको पाकिस्तान ने भी ऑफ़र की थी और पाकिस्तान ने भी कहा था कि हमारी कोचिंग कर लें, तो पाकिस्तान को भी उन्होंने इनकार कर दिया था। और उस वक्त इंडिया में बहुत मजाक उड़ा था कि देखिए जी एंडी फ्लावर ने इनकार कर दिया, फलाने ने इनकार कर दिया, और आज वही काम इंडिया के साथ हो गया है। खुद उनकी लीग, उनकी नेशनल क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को खाई जा रही है। सर ये बहुत बड़े अलार्मिंग साइंस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लीग्स है ना, इन्होंने तबाही फेर देनी है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट की, और आहिस्ता आहिस्ता आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एट द एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ लीग्स नज़र आएंगी और दुनिया की जो लीग्स हैं उन्हीं के आपस में मुकाबले हुआ करेंगे कि आप वो कहा करेंगे कि जी सिडनी की टीम का मुकाबला जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ हो रहा है, 3 मैचों की सीरीज़, बस यही क्रिकेट रह जाएगी फिर। बहरहाल उससे जो नेशनलिज्म है क्रिकेट के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। और यही मसला पाकिस्तान को भी दरपेश है और इंडिया को तो बहुत ज़्यादा दरपेश है, जिसकी आईपीएल इतनी तवील है कि बीच में लोग देखते देखते बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है विदाउट एनी डाउट। और अब उसके हक में बाकायदा हमारे वसीम अकरम साहब भी कूद पड़े, लगता है उनको भी कोई काम शाम चाहिए वहाँ से। वो कहते हैं कि जो प्लेयर्स अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए छोड़ कर गए हैं इंडियन प्रीमियर लीग को, उन्होंने बहुत गलत किया है, उनको नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। और उनकी तनख्वाहें और फीसें काटना मुनासिब नहीं है, लेकिन बीसीसीआई को और आईपीएल इंतज़ामिया को, फ्रेंचाइजीज़ को अपने प्लेयर्स के साथ बात करनी चाहिए पहले कि भाई अगर तुम पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होगे, बीच में से छुट्टी नहीं मारोगे, तब तुम हमारे साथ आओ, वरना तुम हमारे साथ ना आओ। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।